देखिए बाबू, हमने आपको एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। ठीक, तो आज यहाँ से पढ़ेंगे बीइंग इम्प्रेस्ड विथ कल्पनाज रिसर्चेस शी वाज सिलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट मतलब क्या होता है बाबू, बताइए तो? जो अंतरिक्ष में जाते हैं, ठीक ना? जो अंतरिक्ष में जाकर यात्रा करते हैं उनको अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट कहते हैं, इंग्लिश में। और हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यात्री। तो कल्पना चावला के बारे में आपको पता है कि उन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की, ठीक ना? तो आगे यहीं से हम पढ़ेंगे कि बीइंग इम्प्रेस्ड, बीइंग मतलब होने पर, बीइंग मतलब होने पर, इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित, यानी प्रभावित होकर। किससे? कल्पना से। हाँ, देखा लिखा विथ मतलब से, कल्पनाज। देखिए यहाँ पे नाम लिखा है, नाम के ऊपर एक कामा लगा, इसको एपस्ट्रॉफी एस बोलते हैं। इसका मतलब होता है का के की, जहाँ पे लिखेंगे उसका अर्थ होगा। तो कल्पनाज मतलब कल्पना के, ठीक ना? कल्पना मतलब कल्पना के। रिसर्चेज मतलब खोज से, रिसर्चेज मतलब खोज से, यानी कल्पना की खोज से प्रभावित होकर, ठीक ना? शी वाज सिलेक्टेड, सी मतलब वह, वाज मतलब थी, सिलेक्टेड मतलब चुनी गई थी, सिलेक्टेड मतलब चुनी गई थी, ठीक ना? फॉर द ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग के लिए। ऑफ एस्ट्रोनॉट्स मतलब अंतरिक्ष यात्री के रूप में, ठीक ना? उनकी जो खोज थे ना, उनकी जो रिसर्च थे, उनसे प्रभावित होकर एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए उनको क्या किया गया था? हाँ, सिलेक्ट किया गया था। किनको? कल्पना चावला। ये कहाँ की रहने वाली थी? हरियाणा के करनाल जिले में। चलिए आगे बढ़े बाबू। In 1994, from NASA, after completing the training, she went into the space on यानी 1 नवंबर 1997। आगे बढ़े बाबू। देख कह रहा है इन 1994 यानी 1994 में, 1994 में फ्रॉम नासा। नासा के बारे में जानते हैं, कहाँ की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की नासा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए की ये नासा जो कंपनी स्पेस एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? भूल गए? हाँ, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस ऑफ एजेंसी, ठीक ना? ये नासा का फुल फॉर्म है। तो 1994 में नासा से इन्होंने क्या की? आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग, यानी आफ्टर मतलब बाद, कंप्लीटिंग मतलब पूरा की, ट्रेनिंग मतलब अपने ये जिनका प्रशिक्षण था उसको इन्होंने क्या किया? पूरा किया। कब पूरा किया? 1994 में पूरा की। उसके बाद सी वेंट इनटू द स्पेस ऑन 1 नवंबर 1997। सी वेंट, सी मतलब कौन? कल्पना चावला। वेंट मतलब गई, वेंट मतलब भेजी गई, ठीक ना? इनटू द स्पेस मतलब अंतरिक्ष में, स्पेस मतलब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इनको अंतरिक्ष में भेजा गया। कब भेजा गया बाबू? 1 नवंबर 1997 को, ठीक ना? 1 नवंबर 1997, 1 नवंबर 1997 को इनको अंतरिक्ष में पहली बार भेजा गया था। आगे बढ़े। फर्स्ट टाइम यानी सबसे पहले, फर्स्ट टाइम मतलब सबसे पहले कल्पना चावला जो हैं, इनको 1 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष में भेजा गया। किसके द्वारा भेजा गया था? नासा जो कंपनी कहाँ की है ये? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा इनके टैलेंट को देखकर, इनके शोध कार्य को देखकर इनसे प्रभावित हुए, तब इनको एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए इनको चुना गया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इनको कहाँ भेजा गया? स्पेस में भेजा गया। आगे बढ़े बाबू। सी स्पेंड अबाउट 376 आवर्स इन द स्पेस एंड रिटर्न सेफली ऑन द अर्थ। सी मतलब वह, कौन? कल्पना चावला। स्पेंट मतलब बिताई, स्पेंट मतलब बिताई। अबाउट मतलब लगभग, अबाउट मतलब लगभग।
376 यानी 376 आवर्स। बाबू आवर्स का मतलब घंटे, यानी 376 घंटे स्पेस में रुकी थी, ठीक ना। और आवर्स इन द स्पेस, स्पेस मतलब अंतरिक्ष में कितने घंटे बिताई थी ये? घंटे बिताई थी। पहली बार ये गई थी तो 376 घंटे बिताई थी। एंड मतलब और, रिटर्न मतलब वापस आई, रिटर्न मतलब वापस आई। सेफली मतलब सुरक्षित, सेफली मतलब सुरक्षित रूप से वापस आई। ऑन द अर्थ मतलब पृथ्वी पर, ऑन मतलब पर, द अर्थ मतलब पृथ्वी पर। और 376 घंटे अंतरिक्ष में बिताने के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर ये क्या की? वापस आए। कोई डाउट? आगे बढ़े बाबू। देखिए आगे क्या होता है। कंप्लीटिंग हर मिशन सक्सेसफुली, ठीक ना। कंप्लीटिंग मतलब पूरा करते हुए, हर मतलब अपने, मिशन मतलब मिशन को, सक्सेसफुली मतलब सफलता पूर्वक अपने मिशन को पूरा किए हुए इन्होंने कितने घंटे बिताए थे स्पेस में? 376 घंटे बिताने के बाद पृथ्वी पे सुरक्षित वापस आई थी। कौन आई थी? और कब ये अंतरिक्ष में भेजी गई थी? 1 नवंबर 1997 को, ठीक ना। फर्स्ट बार यानी पहली बार इनको भेजा गया था स्पेस में। आगे बढ़े बाबू। देखिए ऑन जनवरी 16, 2003 with the crew of other 6 astronauts she went into the space second time। अब इनको दूसरी बार अंतरिक्ष में भेजा जाना था। किनको? तो देखिए ऑन जनवरी यानी 16 जनवरी को, 2003 यानी 16 जनवरी 2003 को विथ द क्रू, विथ मतलब साथ, द क्रू मतलब होता है समूह, होता है दल होता है। क्रू मतलब समूह कह लीजिए या दल कह लीजिए। जैसे 4 लोगों का हम एक समूह बना देते, इसको हम दल नाम देते हैं, क्रू हो गया, ठीक ना। तो विथ द क्रू मतलब दल के साथ। 6 मतलब अदर 6 मतलब दूसरे, अदर मतलब 6 मतलब 6 मतलब एस्ट्रोनॉट्स मतलब अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट्स मतलब अंतरिक्ष यात्री। अब 16 जनवरी 2003 को इनके दूसरे जो थे ना मतलब 6 अंतरिक्ष यात्री, उनके दल में इनको कहाँ भेजा गया? अंतरिक्ष पर। दूसरी बार कब भेजा गया? पहली बार कब भेजा गया था? 1997। हाँ 1997 को, यानी 1 नवंबर 1997। अब दूसरी बार इनको 16 जनवरी 2003 को 6 दल के साथ, किनके साथ? इनके साथ 6 एस्ट्रोनॉट थे। इनको दूसरी बार भेजा गया। तब देखिए क्या होता है। सी वेंट इनटू द स्पेस सेकेंड टाइम। सी मतलब वह यानी कल्पना चावला, वेंट मतलब गई, इनटू द स्पेस मतलब अंतरिक्ष में, सेकेंड टाइम मतलब दूसरी बार, सेकेंड टाइम मतलब दूसरी बार। पहली बार तो जा चुकी थी, अब दूसरी बार 6 मतलब एस्ट्रोनॉट के साथ ये गई। आगे चले बाबू। She spent 16 days there and did so many experiments successfully with other components of the crew। देखिए सी मतलब वह, कौन? कल्पना चावला। स्पेंट मतलब बिताई, स्पेंट मतलब बिताई। 16 मतलब 16, 16 मतलब डे मतलब दिन, 16 डेज मतलब 16 दिन। अब जब दूसरी बार गए तो इन्होंने 16 दिन अंतरिक्ष में बिताए। देर मतलब वहां, ठीक ना। देर मतलब कहाँ? अंतरिक्ष में। एंड मतलब और, डिड मतलब किए, डिड मतलब किए। सो मेनी मतलब बहुत से अधिक, सो मेनी मतलब बहुत से अधिक। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग। सक्सेसफुली मतलब सफलता पूर्वक, ठीक ना। 16 दिनों में जो कल्पना चावला थी और इनके जो 6 मतलब एस्ट्रोनॉट का एक दल था,
उन्होंने अंतरिक्ष में 16 दिन में बहुत से एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक क्या किए थे। ठीक, विथ अदर कंपनियंस मतलब विथ मतलब साथ, अदर मतलब दूसरे, कंपनियंस मतलब जो साथी थे, जो समूह थे ना 6 लोगों का, तो अपने 6 लोगों के साथ इन्होंने अंतरिक्ष में 16 दिन बिताए और बहुत से प्रयोग किए। ऑफ द क्रू, ऑफ मतलब के, द क्रू मतलब होता है दल, क्रू मतलब दल कह लीजिए या समूह कह लीजिए। तो 16 दिन बिताए अंतरिक्ष में और उन समूह के साथ अपने दल के साथ बहुत सारे सफलतापूर्वक एक्सपेरिमेंट की। कौन? कल्पना चावला। ठीक ना। तब आगे बताएंगे कि आगे क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि वहां से वापस आने के बाद ऐसी घटना हुई जिसे बहुत ही क्या कह सकते हैं आप, बहुत ही दर्दनाक इसका घटना कह सकते हैं। आगे क्लास में हम आपको बताएंगे वहां से सेकेंड टाइम वापस आते वक्त क्या हुआ, इनके विमान के साथ क्या हुआ जो इनका था। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे। ओके।